हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। हमारा ट्रायल बैलेंस का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। खाता बही की शुद्धता की जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। आज ट्रायल बैलेंस की ही चैप्टर में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को उचंती खाता भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, सस्पेंस यानी इसमें सस्पेंस रहता है। बिल्कुल देखिए होता क्या है, जब जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर पोस्टिंग की जाती है, लेजर में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो बिजनेसमैन को लगता है कि एक बार उसकी शुद्धता की जांच कर लेते हैं कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं लेजर में वो सही तो है ना, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो उसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बना दिया जाता है। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का जो टोटल अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वल आता है। और अगर वो दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आता है, इट मीन्स गणितीय रूप से शुद्ध है हमारे जो भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो डेबिट और क्रेडिट साइड के कॉलम की जो टोटल होता है वो इक्वल नहीं आता है, यानी दोनों साइड की अमाउंट बराबर नहीं आ पाती है। तो उस कंडीशन में एक अकाउंट बनाया जाता है, उसे कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को उचंती खाता भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। जब तलपट का मिलान नहीं हो रहा हो तो अंतर की राशि जिस खाते में लिखी जाती है उसे कहते हैं उचंती खाता। देखिए सस्पेंस अकाउंट जो होता है इसका कोई नेचर नहीं होता। जैसे हर एक अकाउंट का कोई ना कोई नेचर होता है कि वो व्यक्तिगत खाता है या वस्तुगत खाता है या नाम मात्र का खाता, लेकिन सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता। इसका नेचर भी बिल्कुल सस्पेंस में होता है। ठीक है, इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट का डेबिट शेष भी हो सकता है या फिर क्रेडिट शेष भी हो सकता है। हम ये फिक्स नहीं कह सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट का हमेशा डेबिट शेष ही होता है या क्रेडिट शेष ही होता है। सस्पेंस अकाउंट बनाया क्यों जाता है, तो देखिए मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, मार्च आ गया है, लेकिन मैथ्स का टीचर नहीं है और बच्चों को मतलब पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए एक टीचर रखा जाएगा जिसको बहुत अच्छी मैथ्स आती है। वो टीचर टेम्परेरी होगा, हमेशा के लिए उसको जॉब नहीं मिली है, कुछ टाइम के लिए उस टीचर को रख दिया जाता है ताकि जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन ना हो या बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए क्या किया जाएगा, थोड़े टाइम के लिए उस टीचर को रख दिया जाएगा और जैसे ही नया गवर्नमेंट टीचर को ज्वाइनिंग मिल जाती है तो क्या किया जाएगा, जो पहले वाला टीचर है उसको हटा दिया जाता है और जो न्यू टीचर गवर्नमेंट टीचर आया है उसको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट का काम होता है। जब ट्रायल बैलेंस कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का कॉलम जो टोटल होता है वो जब इक्वल नहीं आता है और एक अकाउंटेंट के द्वारा बहुत कोशिश करने के बाद भी ये पता नहीं चल पाता है कि दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या मिस्टेक हो गई है, वो अकाउंट्स भी चेक कर लेता है, सब कुछ उसकी हर तरीके से वो कोशिश करता है, चेक कर लेता है, लेकिन उसे नहीं पता लगता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है और दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने का टाइम भी पास में आ गया होता है कि फाइनल अकाउंट्स एक फिक्स डेट को बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 31 दिसंबर को या फिर 31 मार्च को। वो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड करता है, वैसे ज्यादातर 31 मार्च को ही बनाया जाता है, 31 मार्च को बनाया जाता है। तो देखिए क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने में डिले ना हो जाए और ये गवर्नमेंट को देना कंपल्सरी होता है फाइनल अकाउंट्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अकाउंटेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक एंट्री को, एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करे, एक एक अकाउंट्स को चेक करे और कैलकुलेशन करके देखे कि कहाँ मिस्टेक रह गई है, ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल क्यों नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इमरजेंसी के लिए एक अकाउंट बना दिया जाता है और उसी अकाउंट को कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट या फिर इसे भूल चूक खाता भी कहते हैं। जो भी भूल चूक हो गई है वो इस अकाउंट में लिख दिया जाता है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम आ रहा है तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा और उसके सामने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाएगा। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड का अमाउंट कम है, तो जितना कम होता है उतना अमाउंट लिख के यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया जाता है। इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दिया जाता है। और बाद में जब भी टाइम होता है अकाउंटेंट को तो वो क्या करता है,
चेक करता है अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को चेक करता है। और अगर उसे मिस्टेक पता लग जाती है कि यहाँ मिस्टेक हुई है, हो सकता है उसके सैलरी पे की है उसने 1000 रुपीज, लेकिन गलती से उसने वहां पे 500 रुपए लिखे हों, तो 500 रुपए कम लिखने की वजह से मिस्टेक हो रही हो, तो जो कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। तो जब भी मिस्टेक का पता लग जाता है तो क्या किया जाता है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, और उस एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो अपने आप क्लोज हो जाता है, और सस्पेंस अकाउंट को हटा के उसकी जगह जो भी कमी रह गई होती है वो अकाउंट खोल के और सस्पेंस अकाउंट की जगह वो लिख दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। मान लीजिए सैलरी 500 रुपये हमने कम लिखी है, 1000 रुपये सैलरी पे की है, लेकिन 500 रुपये से ही हमने डेबिट किया है, तो उस कंडीशन में 500 रुपये से बैलेंस कम आएगा। जब हमें पता लग जाता है अकाउंटेंट को कि सैलरी साइड मतलब सैलरी अकाउंट में हमने मिस्टेक कर दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे हम 500 रुपए से, और टू सस्पेंस अकाउंट जिसे कि हमने डेबिट किया था ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए, अब उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से एंट्री कर दी जाएगी और सस्पेंस अकाउंट हट जाएगा, उसकी जगह जो रियल वाला अकाउंट है वो लिख दिया जाता है। अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया है हमने तो उसको डेबिट करके हटा दिया जाएगा, अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट करके हटा दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हमने कहाँ मिस्टेक की थी। लेकिन क्या होता है, अगर मिस्टेक पकड़ में नहीं आती है, मान लीजिए कि फाइनल अकाउंट बनाना ही बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अगर मिस्टेक नहीं पता लगती है कि क्या मिस्टेक हुई है, तो उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो देखिए बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट्स में एक बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। बैलेंस शीट क्या होता है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लाइबिलिटीज साइड होता है, एक एसेट्स साइड होता है। लाइबिलिटीज जितने भी दायित्व होते हैं वो सब इसमें आते हैं, इसका हमेशा क्रेडिट शेष होता है। एसेट्स जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनका डेबिट शेष होता है। तो अगर सस्पेंस अकाउंट क्लोज नहीं हो पाता है और फाइनल अकाउंट बनाना ही बनाना हमें होता है कंपल्सरी, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट शेष होता है तो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एसेट्स का भी हमेशा डेबिट शेष ही होता है इसलिए। और अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है तो उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में सस्पेंस अकाउंट को लिख दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट का कोई फिक्स नेचर नहीं होता है। सस्पेंस अकाउंट की क्या क्या विशेषताएं होती है, देखिए। एक तो तलपट का मिलान करने के लिए सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है, तलपट का मिलान करने के लिए। सेकंड होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, अंतिम खाते भी बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स को। अंतिम खाते बनाने के लिए फाइनल अकाउंट्स का बेस होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा सस्पेंस अकाउंट जो होता है इसका कोई नेचर नहीं होता है। जब भी रियल अकाउंट का हमें पता लग जाता है, मिस्टेक का पता लग जाता है, तब सस्पेंस अकाउंट को हटा दिया जाता है और उसकी जगह जो रियल अकाउंट होता है वो जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है, कुछ भी बैलेंस हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है। जिस तरीके से एसेट्स का फिक्स होता है कि उनका डेबिट बैलेंस ही होता है, लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, उस तरीके से सस्पेंस अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। और अगर इसका डेबिट अब जब भी सपोज ये ट्रायल बैलेंस है, अगर यहाँ का टोटल कम आ रहा है तो यहाँ हम अमाउंट को लिखेंगे जितना कम आया है, अगर यहाँ की टोटल कम आ रही है तो जितनी टोटल कम आई है हम यहाँ लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट लिख के और ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दिया जाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं सस्पेंस अकाउंट कब कैसे यूज किया जाता है और सस्पेंस अकाउंट बनाया कैसे जाता है। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये इंफॉर्मेशंस आपको दी गई हैं और आपको इन इंफॉर्मेशंस के थ्रू ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए।
सैलरी हमें दिया हुआ है, सैलरी अकाउंट। अब हमें ये नहीं पता है कि इसे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखें या क्रेडिट साइड में लिखें। तो ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। आप मेरी पहले वाली वीडियो को जिन्होंने भी नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने यही बताया था आपको। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाता है ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कुछ भी नहीं दिया हो, तो हमें उनका नेचर देखना होता है अकाउंट्स का, कि ये किस नेचर के अकाउंट्स है, और उसके हिसाब से हमें फिर डेबिट और क्रेडिट करना होता है ट्रायल बैलेंस में। जैसे कि सैलरी अकाउंट है। अब हमें ये नहीं पता है कि सैलरी हमने पे की है या सैलरी रिसीव हुई है। वैसे तो बिजनेस है, कंपनी है, तो सैलरी पे की होगी। सैलरी पे की है इट मीन्स ये एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है, जब भी कोई खर्चे होते हैं या लॉसेस होते हैं तो उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड में उनको लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट और डेबिट साइड में 2000 रुपये का अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। सेकंड है कैश अकाउंट। तो कैश का हमेशा डेबिट शेष होता है, कैश एसेट्स है और असेट्स का डेबिट शेष होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ कैश अकाउंट लिख के डेबिट साइड में लिखेंगे 1000 रुपीज। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो है, सेल किया है माल तो यानी कि व्यापार से माल जा रहा है, उस कंडीशन में जो भी वस्तु व्यापार से जाती है उसका क्रेडिट शेष होता है। और वैसे भी सेल्स का हमेशा क्रेडिट शेष होता है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इनकम होती है। जब भी माल बेचा जाता है तो इनकम होती है और इनकम्स हमेशा क्रेडिट की जाती है, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे। अब सेल्स अकाउंट का जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2500 रुपए से। डेबिट साइड कॉलम का हम टोटल करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ का टोटल 3000 रुपए और यहाँ का टोटल आ रहा है 2500 रुपए। इट मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो इक्वल नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। अगर अकाउंटेंट मिस्टेक का पता लगाता है और लाख कोशिश करने के बाद भी उसे ये नहीं पता लग पा रहा है कि मिस्टेक आखिर कहाँ हुई है, और टाइम वेस्ट ना हो, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए डिले ना हो जाए, और आगे के जितनी भी और भी वर्क्स होते हैं अकाउंटेंट के वो काम करने के लिए उसका टाइम वेस्ट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, तुरंत सस्पेंस अकाउंट बनाया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा बैलेंस कम आ रहा है, किस साइड का बैलेंस कम है। यहाँ का टोटल है 3000 रुपए और क्रेडिट साइड का टोटल है 2500 रुपए। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में 500 रुपए से सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। अभी हमने 500 रुपए को सस्पेंस में डाल दिया है क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो इक्वल करना है, तलपट का मिलान करना है, इसलिए सस्पेंस में डाल दिया। और इस तरीके से दोनों साइड का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा 3000 रुपए से। इस प्रकार से सस्पेंस अकाउंट बना दिया जाता है। जब हम सस्पेंस अकाउंट को लेजर में बनाएंगे या हम जब इसका अकाउंट तैयार करेंगे तो इस तरीके से तैयार किया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट टी शेप में अकाउंट बनेगा। ये डेबिट साइड है अकाउंट का, क्रेडिट साइड। अब यहाँ हम देखेंगे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 2 डिफरेंसेस। सॉरी, क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है, बाय डिफरेंस इन बुक्स। इस तरीके से लिख के जो भी अमाउंट है 500 रुपए का हम यहाँ लिखेंगे। और जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस CD 500 रुपए हम यहाँ पे इसकी एंट्री करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट तैयार किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आए, हो सकता है इस साइड का टोटल ज्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम हो। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए सेल्स होता हमारा यहाँ पे 3500 रुपए, हम यहाँ 3500 रुपए लिख देते हैं। इस कंडीशन में डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो कम है 500 रुपए से। तो हम क्या करेंगे, जो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे
तो देखिए यहाँ की टोटल आ रही है 3500 रुपए और यहाँ की टोटल आ रही है डेबिट साइड की 3000 रुपए। हमें इन दोनों साइड को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कॉलम में 500 रुपए से सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और इस तरीके से दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट नहीं होता है। ये थोड़े टाइम के लिए इसे बनाया जाता है ताकि जो आगे का अकाउंटिंग वर्क है वो डिले ना हो, और जो है गवर्नमेंट को फाइनल अकाउंट्स बना के शो करना होता है, उसमें टाइम खराब ना हो और टाइम पे हम फाइनल अकाउंट्स बना सके। इसके अलावा हमारा ट्रायल बैलेंस हम इक्वल दिखा सके, इसलिए कुछ टाइम के लिए सस्पेंस अकाउंट बना दिया जाता है। जिस तरीके से हमने एक एग्जांपल देखा था कि टीचर जब तक नहीं आता है तो हम थोड़े टाइम के लिए एक दूसरा टीचर रख देते, उसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट को यहाँ बैठा दिया जाता है। और जब भी जो रियल में मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक का हमें पता लग जाता है तो सस्पेंस अकाउंट को हटा दिया जाता है और रियल अकाउंट को वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट का यही वर्क होता है ट्रायल बैलेंस में। इसमें सस्पेंस रहता है, इसे हम उचंती खाता भी कहते हैं। सस्पेंस इस चीज का रहता है कि जो मिस्टेक है वो कुछ भी हो सकती है, वस्तुगत खाते से रिलेटेड भी हो सकती है, व्यक्तिगत अकाउंट से रिलेटेड मिस्टेक भी हो सकती है, फिर नाम मात्र के खाते से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, फिक्स नहीं होती है, इसलिए ये अकाउंट बनाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सस्पेंस अकाउंट कहाँ यूज किया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इससे क्या प्रॉफिट होता है। इसलिए सस्पेंस अकाउंट अशुद्धि का सुधार करने के बाद अपने आप ही अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले पहले अगर सस्पेंस अकाउंट अपने आप क्लोज नहीं होता है और हमें अशुद्धि का पता नहीं लग पाता है तो उस कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया जाता है और क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है। देखिए सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कब होगा, क्रेडिट बैलेंस कब कहलाएगा। अगर हमने सस्पेंस अकाउंट लिख के अमाउंट डेबिट साइड में आ रहा है, इट मीन्स सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और अगर अमाउंट क्रेडिट साइड में आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।